नमस्कार दोस्तों, SKC ऑल इंडिया माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें सबसे पहले वीडियो पाने के। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाना। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा है कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाएं। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, कहे नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू ज़मीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर्स की बोतल बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखे ही होगे पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पे पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें इस ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।